हेलो एंड वेलकम टू विक्ट्री जेआरएफ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट या सीटेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में पहला ही टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अलावा पर्सनैलिटी, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस एंड थ्योरीज, जिसमें हमें पढ़नी है फ्रॉइड, कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट, वर्दीमर, कोफा और गर्ट की थ्योरीज। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? ग्रोथ जिसका हिंदी मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट जिसका हिंदी मतलब होता है विकास। तो आखिर वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इनकी मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है? ग्रोथ से आप क्या समझेंगे, डेवलपमेंट से आप क्या समझेंगे? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट और चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली ग्रोथ क्या है? किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन की साइज में, उसकी लेंथ में, उसकी हाइट में, उसके वेट में जो भी चेंजेस आते हैं उनको ग्रोथ कहा जाता है। सो ग्रोथ क्या है? ऑलमोस्ट इंक्रीमेंटल चेंजेस इन साइज, लेंथ, वेट, हाइट एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये सारे जो भी चेंजेस हैं, जैसे कि किसी का साइज है, किसी के लेंथ है, उसकी हाइट है, उसका वेट है, इन सबको मेजर किया जा सकता है, यानी इन सबको एक क्वांटिटेटिव नंबर दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट 5'8" है, किसी की हाइट 6 फीट है, किसी का वेट 58 kg है, किसी का वेट 72 kg है। तो क्योंकि इन सबको मेजर किया जा सकता है, यानी इनको एक क्वांटिटेटिव नंबर दिया जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि ऑलमोस्ट इंक्रीमेंटल चेंजेस को कहा जाता है ग्रोथ। अब मैंने ऑलमोस्ट क्यों कहा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमेशा इंक्रीमेंटल होते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जैसे किसी बच्चे की लेंथ या उसकी हाइट हमेशा बढ़ती है एक एज के साथ, लेकिन उसका वेट कभी कभी कुछ केजीज में डिफर कर सकता है, कभी इंक्रीज कर सकता है और कभी डिक्रीज कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम नॉर्मली देखें तो हर एक पर्टिकुलर एज में बच्चे का जो वेट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वेट आज ज्यादा है, 1-1.5 महीने बाद कम हो जाएगा, इसलिए ऑलमोस्ट इंक्रीमेंटल चेंजेस लगाया जाता है। सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मैच्योरिटी, ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। वो सारे चेंजेस जो आपको मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट है, जैसे आपके इमोशनल चेंजेस हैं, एजुकेशनल चेंजेस हैं, वो सारे आते हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट किसी ट्रेट की या किसी स्किल की इंक्रीमेंट होती है। नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में आते हैं वो सारे चेंजेस जो क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। ये क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होते हैं, इसलिए इनको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, इसके लिए आप कोई क्वांटिटी असाइन नहीं कर सकते। ये सारे चेंजेस जैसे कि इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि इनको मेजर नहीं किया जा सकता है और ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रखते हैं और ये हमारी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। सो अगर हम देखें डेवलपमेंट है तो ग्रोथ इसके अंदर का ही एक हिस्सा है, यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। हालांकि डेवलपमेंट में और भी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस के अलावा एक और चेंज होता है, दैट इज ग्रोथ या फिजिकल चेंजेस। सो ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। अब देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस व्हिच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में आते हैं स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि वो चेंजेस जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमारे बॉडी में होते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर में होते हैं। एंड डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में
में ग्रोथ तो होती ही होती है, साथ में वो सारे चेंजेस भी आते हैं जो एनवायरमेंटल सिचुएशंस के वजह से हमें आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी फैमिली में अपने बड़ों के साथ रहते हैं, हमारे आसपास हमारे पड़ोसी रहते हैं, इसके अलावा हम स्कूल जाते हैं तो हमारा कांटेक्ट हमारे टीचर से, हमारे साथ के पीयर ग्रुप से होता है। तो बचपन से आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ अपने माँ बाप से, कुछ अपने नेबर्स से, कुछ अपने स्कूल से। उसकी वजह से हम में जितने भी चेंजेस आए, हमारा जो भी सोशल चेंज हुआ, वो सारे किसके अंदर आएंगे? वो सारे आएंगे डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ये एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। और डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और उसी में से एक पार्ट होता है ग्रोथ। सो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? हमारे जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं जो हमें दिखाई देंगे, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको कोई क्वांटिटी दे सकते हैं या जिनको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो सारे आएंगे ग्रोथ के अंदर। और जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में होते हैं, जो एनवायरमेंटल सिचुएशंस की वजह से जो चेंजेस हम में आते हैं, वो आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इन दोनों टॉपिक के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ इज़ अ नैरो एस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड एस्पेक्ट। ग्रोथ को नैरो एस्पेक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट आते हैं, यानी कि वो सारे एस्पेक्ट्स जो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जो हमें स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे हाइट है, वेट है, लेंथ है, विड्थ है। तो क्योंकि ये सारे चेंजेस जो हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, वो हमें स्ट्रक्चर देते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हैं, सिर्फ ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। इसीलिए ग्रोथ कॉन्सेप्ट नैरो कॉन्सेप्ट माना जाता है, जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। डेवलपमेंट में ग्रोथ तो होगी ही होगी, फिजिकल चेंजेस तो होंगे ही होंगे, साथ में मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस, एजुकेशनल चेंजेस और भी तमाम तरीके के चेंजेस, वो सारे किस में आएंगे? वो सारे आएंगे डेवलपमेंट में। इसलिए ग्रोथ क्या है? एक नैरो एस्पेक्ट है और डेवलपमेंट एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। सेकेंड थिंग, growth lasts for certain time while development is a never ending process, जो कि चलता है womb to tomb तक। अब ग्रोथ एक सर्टेन टाइम तक ही होती है, जैसे कि आपकी हाइट एक एज तक ही बढ़ती है और उसके बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, जो जन्म से मृत्यु तक चलता है, या वुम्ब टू टूम मतलब माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता ही रहता है। ये सारे चेंजेस डेवलपमेंट में हमेशा होते ही रहते हैं, इसलिए डेवलपमेंट कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है, जबकि ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के लिए ही होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव या मेजरेबल एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव या इवेल्युएबल। अब ग्रोथ को क्योंकि मेजर किया जा सकता है, इसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट माना जाता है। डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता, उसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट माना जाता है। हालांकि डेवलपमेंट को मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट को इवेल्युएट कर सकते। नाउ ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमने देखा था कि डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ, और डेवलपमेंट अपने आप में ग्रोथ को इंक्लूड करता है। ग्रोथ ऑलमोस्ट इंक्रीमेंटल चेंजेस को माना जाता है, यानी कि ग्रोथ में ऑलमोस्ट इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, जबकि डेवलपमेंट में मिक्स चेंजेस होते हैं। मतलब हो सकता है आपके किसी एक एस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपके किसी एक एस्पेक्ट में डिक्रीमेंट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक फ़ैसले आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हों। कभी कभी आप कोई ऐसा फ़ैसला भी ले सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए। सो डेवलपमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे मिक्स चेंजेस होते हैं। ग्रोथ जो कि क्लियरली विजिबल होती है, हम आसानी से उसको देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्लियरली विजिबल नहीं हो सकती है, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। सो नाउ अगर एक बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ को देखा जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को फील किया जा सकता है। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, जबकि
डेवलपमेंट को इवेल्युएट किया जाता है। एंड ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा ग्रोथ कुछ टाइम तक चलती है फॉर अ फिक्स्ड टाइम, जबकि डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, नेवर एंड्स। ग्रोथ में कौन से चेंजेस होते हैं? ग्रोथ में आते हैं फिजिकल चेंजेस, जबकि डेवलपमेंट में आते हैं ऑल चेंजेस। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने याद रखनी है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो ग्रोथ है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है जबकि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि ग्रोथ को ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डेवलपमेंट के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एक टाइम के बाद चेंजेस हो रहे हैं, फिर रुक कर स्टेबल हो रहे हैं, फिर चेंजेस हो रहे हैं, फिर स्टेबल हो रहे हैं, इसलिए ग्रोथ को एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है। जबकि डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता चला जा रहा है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है। तो ये हमने याद रखना है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ग्रोथ कैसा प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस, जबकि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।